वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैस्तदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्कार। श्रृंगेरी के जगत गुरु महासन्निधानम श्री श्री भारती तीर्थ स्वामी जी के चरण कमलों में तथा माता शारदांबा के चरण कमलों में तथा सन्निधानम श्री विधुशेखर भारती जी उनके चरण कमलों में प्रणाम करत के मैं थोड़ी बात करूंगा। हमारे सभी लोगों के सभी भक्तजनों के सौभाग्य के कारण हमारे गुरुजी उनके 70 वर्ष पूर्ण होने के बाद 71 वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मैं यहाँ सातारा से विवेक गोड़बोले बात कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक धर्माधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी थी और इसके अनुसार मैं थोड़ा थोड़ा कार्य कर रहा हूँ। मेरा संपर्क गुरुजी के साथ बहुत सालों से हुआ है और हमारे गुरुजी यानी माता शारदा स्वरूप ही है, ऐसी ही अनुभूति हमको कई बार आ चुकी है। हमारे गुरुजी ज्ञान सागर है और हमारे यहाँ जो कहा है विद्या विनयेन शोभते, उसी प्रकार उनके पास जैसे बहुत ज्ञान है, भक्ति है, काव्य है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक प्रकार की विनम्रता है, विनय है और सारे भक्तजनों के ऊपर कृपा वर्षाव करते रहते हैं। यही हम सब लोगों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। 71 वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे श्रृंगेरी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसको अयुत चंडी कहा जाता है। 10,000 पाठ
दुर्गा सप्तशती के हो जाएंगे। साथ में अतिरुद्र भी हो जाएगा और लक्ष मोदक हवन, वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वो भी होगा। साथ में कोटि कुंकुमार्चन, ये भी सौभाग्यवर्धन करने वाला बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। हम सब लोग इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बाह्य परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो भी हो रहा है उस कार्यक्रम में हम तन से, मन से, धन से जुट जाए, यही सबसे अच्छा है। आजकल ये इंटरनेट के द्वारा हम सब कुछ देख तो सकते हैं, लेकिन एक प्रत्यक्ष अनुभूति जो होती है वो एक अलग ही है, अजीब ही है। मैं हमेशा कहता हूं कि भू स्वर्ग क्या है। स्वर्ग स्वर्ग की कल्पना हम लोग करते रहते हैं, स्वर्ग ऐसा होगा, स्वर्ग वैसा होगा, लेकिन यहाँ धरती पर स्वर्ग कहाँ देखा जाएगा? तो भू स्वर्ग हमारी श्रृंगेरी है। वहां पग रखते ही वहां के जो स्पंद है, हम सब लोगों को एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। इसके कई कारण हैं। आदि शंकराचार्य जी ने ये स्थान प्रथम मठ के लिए निर्माण किया, चुना, कि जहां प्रेम की ही भावना, शत्रुता मिट जाती है, शत्रुता भूल जाती है और प्रेम ही प्रेम निर्माण हो जाता है। भक्ति प्रेम ये जो है आज कली युग में बहुत कम हो रहा है। लेकिन ऐसे स्थिति में भी हम जब श्रृंगेरी जाते हैं तो एक अलग दुनिया में, स्वर्ग में हम आए हैं, ऐसे ही मन को, शरीर को अनुभूत होता है। इसके जो कई कारण हैं, इसमें एक नित्यता, इस श्रृंगेरी में हमेशा हरेक मंदिर में बहुत सारे अनुष्ठान होते रहते हैं। वैदिक अनुष्ठान है, पौराणोक्त अनुष्ठान होते रहते हैं। इसके कारण वहां के जो स्पंद है वो और भी बढ़ते बढ़ते जाते हैं। वहां जाने के बाद एक अजीब सा प्रेम हमको मालूम हो जाता है। उसके भी दो कारण हैं। हमारे जो गुरु जी है, हमारे सदगुरु है, हमारे गुरु जी महासन्निधान भारती तीर्थ स्वामी जी, आज मैं कई सालों से जो देख रहा हूं कि अरे ये वेदों का, वैसे तो वो कृष्ण यजुर्वेद के बचपन से उपासक है, क्योंकि आपस्तंभ सूत्र के है, इसलिए कृष्ण यजुर्वेद तो गहराई से जानते ही हैं। साथ में ऋग्वेद का भी, सामवेद का भी, अथर्ववेद का भी तथा शुक्ल यजुर्वेद का भी इतना ज्ञान है। षट शास्त्रों में राजहंस जैसे विहार करते रहते हैं। सभी पुराणों का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है। कितने भाषा जानते हैं हमको भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। और इसी के कारण संस्कृत में तो आप
अलग अलग प्रयोग जो करते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और यही संस्कृत के साथ इतनी सारी भाषाएं आप जानते हैं, आपके अंदर भक्ति का जो एक माहौल है, आपके वाणी से दो चार शब्द सुनने से अमृत प्राप्त होता है। जैसे किसी रोगी को दवा मिलने से आनंद मिलता है, उसी प्रकार हम लोग सब लोग भवरोग में डूबे हुए हैं। और आपके यहाँ आते ही ऐसे होता है कि ये भवरोग भी चला जाए। आज श्रृंगेरी में देखे कि तुंगा नदी का अति सुंदर और स्वच्छ पवित्र प्रवाह बहता रहता है। ये तुंगा स्नान करो, तुंगा पान करो। वहां भी शारदांबा जी का मंदिर तो है ही, साथ में विद्याशंकर मंदिर जो है कि जिसमें 12 राशियों का एक एक स्तंभ पर सुचिन्ह है। उस मंदिर को यदि हम परिक्रमा करें, उस मंदिर के अंदर कुछ समय बिताए, तो सारी नवग्रहों की पीड़ा चली जाएगी। ऐसी स्थिति श्रृंगेरी में उस मंदिर की भी है। आज हम और भी एक विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उस दिशा से कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, हमारे गुरुजी इतने बड़े हैं, लेकिन मैं जैसा छोटा आदमी भी जाता हूं तो सम्मान पूर्वक कहते हैं, गुड़बोले जी हमको वेद सम्मेलन करना है, हमको महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र संतों की भूमि है, हमको वहां हरिकथा सम्मेलन करना है। गुरुजी को बहुत आनंद होता है। हमने हरिकथा सम्मेलन महाराष्ट्र में किया था और गुरुजी वहां थे, नगर में थे, अहमदनगर में। उन्होंने वो देखा और उसी समय उन्होंने बोल दिया कि हर साल हरिकथा सम्मेलन होगा, लेकिन एक बार श्रृंगेरी में होगा, एक बार महाराष्ट्र में, और कई जगह होगा। और ऐसे कई बार ये कार्यक्रम होते रहे। हमारे महाराष्ट्र के, गोवा के कई हरिकथाकार वहां हम लेके जाते थे श्रृंगेरी में, या महाराष्ट्र में हरिकथा सम्मेलन होता था। गुरुजी को सुन करके बहुत बहुत प्रसन्नता होती थी। हम लोग ज्योतिष सम्मेलन करते थे। अतिरुद्र अनुष्ठान आज तक हमारे महाराष्ट्र में श्रृंगेरी के ओर से 8 अतिरुद्र हो चुके हैं, और गुरुजी की आज्ञा से, आशीर्वाद से और भी होते जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं इसलिए बोल देता हूं कि हमारे गुरुजी पूरे केवल भारत का ही नहीं तो पूरे विश्व का हमेशा विचार करते हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया, ये पूरी पृथ्वी हमारी है। हम एक ही कुटुंब के सदस्य हैं, ऐसे हमारे गुरुजी जानते हैं, मानते हैं, और हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारा सनातन जो धर्म है वो सभी जगह उसका सुगंध होता रहे। हम लोग ये सब कुछ जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण किया, जिसमें श्रृंगेरी प्रथम पीठ है, जगन्नाथपुरी है, द्वारिका है और ज्योतिर्मठ है। ये चारों भी प्रमुख शंकराचार्य पीठ तो है ही,
लेकिन हमारे गुरु जी जो है वो ऐसे है कि अरे हमारे भारत में 4 हो गए हैं पीठ, ऐसे ही हमारे 4 पीठ अमेरिका में भी हो जाए, ऐसे ही हमारे 4 पीठ यूरोप में भी हो जाए। यानी बहुत आगे की सोच उनकी है और इसके अनुसार उन्होंने जो शिष्य के रूप में भी आए हुए हैं संविधानम विधुशेखर भारती जी, वो भी ऐसा ही विचार करके आगे चलते हैं। यह कितना सौभाग्यपूर्ण है। आप देखो, मैं अमेरिका में जो पहला पीठ स्थापन हुआ, जहां शारदांबा जी का मंदिर हुआ, आदि शंकराचार्य जी का चंद्रमौलीश्वर शारदांबा जो मंदिर हुआ, उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, कुंभाभिषेकम के लिए हम लोग 180 पंडित जी यहाँ से भारत से गए थे। उस कार्यक्रम का मुझे हमेशा स्मरण होता रहता है। और ऐसे वहां 4 पीठ स्थापित हो गए हैं और कुछ काम हो रहा है, लेकिन मुझे यही आनंददायी लगता है, इतना आनंद होता है कि अरे बाहर के लोग आकर के अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। हमारे गुरुजी ने ऐसा इतना अच्छा निर्णय ले लिया कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार जैसे भारत में है वैसे ही अमेरिका में भी हो जाए, यूरोप में भी हो जाए। और इसके अनुसार उनको गुरु मार्ग धुरीण जो हमारे वहाँ के स्ट्रासबर्ग के जो डॉक्टर यज्ञ सुब्रमण्यम जी मिल गए। यहाँ हमारे गौरी शंकर जी है। कितना सुंदर काम कर रहे हैं ये सब लोग। आज पूरे भारतवर्ष में हमारे श्रृंगेरी के कई मठ है, लेकिन हर जगह हर रोज का नित्य विधि, नित्य कर्म बहुत अच्छी तरह से होता है। इसलिए हर एक मंदिर में एक अजीब सी शक्ति है। वहां जहां भी हम हैं, चाहे हम मुंबई में चैम्बूर मठ में जाए या हैदराबाद में हम वहां के मठ में चले जाए या दिल्ली के मठ में जाए, हमको एक ही अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मूल स्थान है वो इतना पक्का है, इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है कि वहां से पूरे विश्व तक ऐसी शक्ति प्रसारित होती है। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में भी कुछ बातें करना मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा है कि हर एक आदमी जो है उम्र के अनुसार बड़ा बड़ा होता रहता है। हमारे यहाँ जो मंत्र आए हैं ऐसे है, पश्येम शरदशतम, जीवेम शरदशतम, नंदाम शरदशतम, मोदाम शरदशतम, भवाम शरदशतम, शृणवाम शरदशतम, अजीतास्याम शरदशतम, ज्योक्च सूर्य दृशे। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप जियो 100 शरद ऋतु, आप जियो पश्येम शरदशतम, यानी आप 100 साल जियो, लेकिन कैसे जियो? शरद ऋतु का जो आह्लाद है और शारदांबा की कृपा है, ऐसे जियो। हमारे शरीर के अंदर जो ज्ञान तंतु है आखिर के दम तक अच्छे रहे, आखिर के सांस तक हमको माँ शारदा माता का स्मरण होता रहे, हमारे आदि शंकराचार्य जी का स्मरण होता रहे, हमारे गुरु जी का स्मरण होता रहे। इसलिए हमको जीना है, नहीं तो क्या है, 1000 साल कौवा भी जीता है,
एक 1000 साल सर्प भी जीता, लेकिन हमको ये जो आयु मर्यादा दे दी है उसका अच्छा उपयोग करने का अवसर हमको ये प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ 50 साल तक की जो उम्र है उसको कहते हैं पूर्व आयुष्य, और 50 के बाद जो आयुष्य है उसको कहते हैं उत्तर आयुष्य। तो उत्तर आयुष्य में क्या होता है, हमारे जो भी ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, थक जाते हैं। इनको, हमारे शरीर को रथ कहाँ है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज, संत तुकाराम महाराज हो गए, और उन्होंने इसी देह को कहा था, देह देवा से मंदिर, आत आत्मा परमेश्वर। ये पूरा शरीर है, इसको देव का मंदिर कहा गया है। हमारे एकनाथ महाराज, संत एकनाथ महाराज कहते हैं, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, नांद तो केवल पांडुरंग। ये पूरा शरीर ये पंढरपुर है, और ये आत्मा है ये पांडुरंग है। उसी प्रकार से हमारे ऋषि जन कहते हैं, अरे ये शरीर है, ये रथ है, और ये जो ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, ये इस रथ के घोड़े। लेकिन 50 उम्र के बाद आंखों को चश्मे की आवश्यकता होती है, कान को उतना अच्छा सुनाई नहीं देता है, दांत गिरना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ये शरीर उतना काम नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे कहा है कि अब तुम्हारे इस रथ को सारथी की आवश्यकता है। इसलिए 50 उम्र हो जाती है तो पहली शांति हो जाती है, उसको कहती है वैष्णवी शांति। 50 से 55 तक इस शरीर पर सारथी के रूप में भगवान विष्णु नारायण आते हैं और इस रथ को लेकर के चलते हैं। आप सब लोग जानते हैं, महाभारत में अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान थे, और अच्छा सारथी हो तो ही रथ अच्छे ठिकाने पर जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा। कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, वीर था, लेकिन उसको सारथी अच्छा नहीं मिला। अर्जुन को अच्छा सारथी मिला। इसलिए हमको अच्छा सारथी चाहिए, इस रथ को ले जाने वाला। और इसलिए कहा है कि सद्गुरु नावाड़ी है, सद्गुरु सारथी है। हमारे जीवन में हमारे इस रथ को ले जाने वाला सद्गुरु है। वयोवस्था शांति के प्रकरण में कहा गया है कि 50 से 55 तक विष्णु नारायण इस रथ का सारथी होता है। 55 से 60 उम्र तक इसी रथ पर वरुण देवता सारथी के रूप में आती है, इसलिए उस विधि को वारुणी शांति कहा जाता है। 60 से 65 तक इसी रथ के ऊपर मार्कंडेय महर्षि आकर के बैठते हैं, इसलिए उनको कहते हैं उग्र रथ शांति। और यहाँ मार्कंडेय महामुनि आते हैं, सारथी के रूप में आते हैं। 65 से 70 तक सौरी शांति होती है, सूर्य भगवान इस रथ पर आते हैं। और 70 से 75 तक जो शांति होती है, ये जो समय है उसको कहा जाता है भीम रथ। भीम का मतलब भगवान शिव जी है। भगवान शिव जी के जो अलग अलग नाम है, उसमें एक उनका नाम भीम भी है, जिसमें बहुत शक्ति रहती है, भीम पराक्रम करने की ताकत होती है। ऐसे जो भगवान शिव जी है,
उनका एक नाम भीम है। भवशर्वो रुद्र पशुपति रथोग्रस्त महां तथा भीमैशाना वितीयरभिरानाष्टकमिद। ये 7वां नाम है भीम और इसके बाद ईशान। तो भीम रथ शांति ऐसे कहा जाता है। 70 से 75 तक इस रथ के ऊपर भीम के नाम से भगवान शिव जी इस रथ को चलाते रहते हैं। 75 से 80 तक ऐन्द्रिय शांति होती है, उसको कहते हैं इंद्र कौशिक करके देवता आकर के इस रथ को संभालती है। 80 से 85 तक सहस्र चंद्र दर्शन होता है। वहां 1000 चंद्र देखे हुए हैं तो चंद्र भगवान आकर के बैठते हैं। ऐसे 100 साल तक अलग अलग प्रकार की शांतियां होती हैं। इसलिए हमारे गुरुजी 71 साल में जैसे प्रवेश कर रहे हैं या 71 से आगे भी चलते रहते हैं, तो उनके लिए हमारे गुरुजी हमको तो हमेशा आशीर्वाद देते ही रहते हैं। लेकिन हम सब भक्तजनों का भी एक कर्तव्य है कि हमारे गुरुजी को भी बहुत अच्छा लंबा दीर्घायु मिलते रहे, उनकी सेहत भी अच्छी रहे, उनको अच्छा आयु मिले और उनका हमेशा के लिए मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। इसलिए हम सब लोग भगवान के यहाँ प्रार्थना जरूर करना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि पिछला पूरा साल एक डर के मारे हम सब लोग भुगत रहे थे कि ये कोरोना के कारण एक विश्व संकट आया था। आज भी वही संकट है, लेकिन इस संकट के निवारण के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे अनुष्ठान कहे गए। आज हमारे गुरुजी जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, ये केवल खुद के लिए नहीं है, केवल भक्तजनों के लिए है ऐसा भी नहीं है। ये पूरे विश्व में ये मंडरा रहा ये जो व्याधि है, ये दुखदायक रोग है, विषाणु है, उसको पूरी तरह से निकल जाने के लिए हमारा यज्ञ धूम आएगा। हमारे भगवान शिव शंकर मृत्युंजय के रूप में उपस्थित होकर के ये सारे संकट जो है उनको मिटा देंगे। भगवती जगदम्बा माँ काली का रूप लेकर के आएगी, लक्ष्मी का रूप लेकर के आएगी, सरस्वती का रूप लेकर के आएगी। दुर्गा सप्तशती में कहा है रक्त बीज। रक्त बीज का मतलब है उसके शरीर से एक एक खून का बिंदु जैसे ही धरती पर गिरता है तो वैसे ही रक्त बीज तैयार होते हैं। ये कोरोना और क्या है, ये रक्त बीज जैसा राक्षस। इस राक्षस को पराभूत करने के लिए उतना ही बड़ा स्वरूप लेकर के जगदम्बा को आना चाहिए और इसलिए ही ये अयुत चंडी की आवश्यकता है। मुझे ये कहने में भी बहुत अच्छा लगता है, आनंद होता है कि हमारे यहाँ श्रृंगेरी यहाँ आने वाले इतने सारे जो विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, ये सब लोगों की बहुत श्रद्धा, परम श्रद्धा हमारे गुरुजी के यहाँ है और हमारे गुरुजी के कहने से ये सब लोग आकर के बहुत प्रेम से अनुष्ठान करते हैं। तो उसका जो उपयोग है वो हमारे यहाँ यदि 100 गुना है तो श्रृंगेरी में वो 10,000 गुना है, 1,00,000 गुना, क्योंकि वहाँ माँ शारदाम्बा है, वहाँ आदि शंकराचार्य जी विराजमान है, वहाँ तुंगा नदी बह रही है और हमारे महासन्निधानम जो भारती तीर्थ स्वामी जी, श्री विधुशेखर स्वामी जी, ये सब लोग जो ऐसे बैठे हैं और हम सब लोग के कल्याण के लिए
आनंद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे आप सब लोग को यही बात कहते कहते इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है। एक ही चीज है कि आज की परिस्थिति में हम वहां जा नहीं सकते हैं, सब लोगों को वहां जाना मुश्किल है, लेकिन हम लोग जहां भी है वहां से मानस पूजा करते रहे। हम लोग जहां भी है वहां से माता शारदांबा जी का, हमारे सदगुरु का स्मरण करते रहे, और हम लोग जहां भी है आनंदोत्सव मनाते रहे। यही प्रार्थना मैं आप सबको करता हूं। हमारे गुरु जी का महिमा जितना भी वर्णन करे उतना कम है। ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, भक्ति के सागर है। यहाँ हम एक ही सागर देखते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी के यहाँ सागर भी अलग अलग प्रकार के सागर है। समृद्धि का सागर है। हम लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों भी पुरुषार्थ पूर्ण होने के लिए हम सब लोग बुभुक्षित हैं। हमारा धर्म भी पूर्ण हो जाए, हमारा अर्थ भी पूर्ण हो जाए, हमारा काम यानी हमारी सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाए, और अंतिम हमको मोक्ष भी मिले। हम लोग कितने स्वार्थी हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन हमारे गुरुजी संन्यास्त है, संन्यास लेकर के बैठे हैं, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सारे भक्तों को सब कुछ देना चाहिए, क्योंकि वैसे तो सन्यासी होते हैं वो नारायण स्वरूप होते हैं। ओम नमो नारायणाय, वो नारायण स्वरूप है। लेकिन हमारे यहाँ महानारायण उपनिषद में जो आया है, सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदम। हमारे गुरु जी सहस्रशीर्ष नारायण स्वरूप है। हमारे गुरु जी पंचमुख भगवान शिव स्वरूप है, और हमारे गुरुजी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपी राजराजेश्वरी जगदम्बा, ललितांबा, शारदांबा स्वरूपी है। इसलिए हे भक्तजनों, हे महाजनों, हे सज्जनों, मैं हाथ जोड़ करके आपको यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोग हमारे गुरु जी के लिए अभीष्ट चिंतन करते रहे। उनको लंबी लंबी आयु मिले, उनको दीर्घायु मिले, उत्तम आरोग्य मिले, और हमेशा उनकी कृपा की वर्षा हमारे यहाँ होती रहे। यही प्रार्थना करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जगदम्बा शारदांबा माता की जय। चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय। आदि शंकराचार्य भगवान की जय। ओम।